जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, इंसान की तवानाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, घर में भी जब कोई सुनने वाला नहीं रहता, तो ऐसा शख्स अगर तस्बीह पकड़ के मस्जिद में बैठ जाए तो ये कोई कमाल नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुढ़ापे में तो भेड़िया भी जब कमज़ोर हो जाता है तो शिकार करना छोड़ देता है। जब जवानी ही न रही, ताकत ही न रही, हिम्मत ही न रही, तो फिर जब कोई काम नहीं होता तो फिर आदमी कहता है चलो मस्जिद चलें। लेकिन ताहम ये न समझिएगा कि अब बूढ़े हो गए हैं तो अल्लाह के घर में ना आए। हमारे हज़रत जी दामत फ़यूज़ हम फरमाते हैं कि एक बाबा जी जिसके मुंह में दांत न रहे, पेट में आंत न रही, बीमारियों का मजमुआ बन गए, औलाद फौत हो गई, बीवी भी इस दुनिया से चल बसी, तो किसी भाई के घर में रहना शुरू कर दिया। एक दिन भाई ने तंग आके कहा कि भाई साहब, मेरे बच्चे आपके खांसने से तंग होते हैं, मेरे बच्चों की नींद ख़राब होती है, लिहाजा आप अपना ठिकाना कहीं और बना लीजिए। बाबा जी घर से बाहर निकले तो सोचने लगे, औलाद है नहीं, बीवी भी चली गई, भाई ने भी घर से निकाल दिया, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। इसी परेशानी के आलम में कमर झुकी हुई, हड्डियों के अंदर ताकत नहीं, लाठी का सहारा लिए चलते चलते मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुंचा तो ख्याल आया कि जब सारों ने झुटला दिया तो अल्लाह के घर की तरफ चलते हैं। अंदर से कोई मुझ जैसा नौजवान निकला तो कहने लगा, बाबा जी जवानी तो आपने बर्बाद कर दी, कभी मस्जिद कदम नहीं रखा, ऐश और मस्ती के अंदर गुजार दी है, अब बुढ़ापा हुआ तो मस्जिद का दरवाज़ा याद आ गया। तो गैब निदा आई, मेरे बंदे को आने दो, हमने इसके लिए अब भी दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। तो इसलिए बुढ़ापे में ये मत समझिए कि बस अब क्या फ़ायदा है, नहीं चलें, देर आए सवेर आए, अल्लाह के यहाँ आ गए।